आप सच्ची मान लीजिए। इसलिए भगवान से जुड़िए, राधा राधा नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना कीजिए। तुम्हारे साथ कोई छल करे करने दो, तुम छल मत करना। तुम्हारे साथ कोई कपट करे करने दो, तुम कपट मत करना, तो तुम भगवान के लाडले हो जाओगे। जब सक्कू रोई पहली बार भगवान का नाम लेकर, तो श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण मां से बोले, रुक्मिणी मैया से, कि मैं जा रहा हूं एक भक्त के पास, आने में कुछ दिन समय लग जाएगा, इसलिए प्रतीक्षा मत करिएगा। कभी कभी उपासक फंस जाता है। सामने वाले को प्रसन्न करने की चेष्टा में कभी कभी उपासना में बाधा खड़ी हो जाती है। ये कैसे संतुष्ट होगा? ये बहुत बड़ी कमी है। इसी को कहा गया है, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। नाम भगवान के नाम पे रखिए। क्यों? इसी बहाने जब जब बच्चों को बुलाइएगा, मुख से भगवत नाम का उच्चारण होता रहेगा, भगवान का नाम निकलता रहेगा। फिर प्रातः वही करना। कितने वर्षों तक कभी नियमावली में त्रुटि नहीं पड़ी। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, सबरी मां को विश्वास था, गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे, तो आएंगे प्रभु। वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी आपके लिए एक भजन गाना चाहती हूँ। भजन बताओ। बोलो बोलो। गुरुजी थोड़ा पति को मेरा समझा दीजिए। भजन गाना था जी। तो ये भजन है, पति को समझा दीजिए। नहीं गुरुजी, ये भी है, फिर भजन भी गाना चाहती हूँ। अच्छा, पहले पति को समझाएं फिर भजन होगा। पति नहीं समझाएंगे तो नहीं भजन होगा। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सन्नी। सनी। स्कूल जाते हो? हाँ। कितने बजे? सुबह 8:30 बजे। और आते कब हो? 12:30 बजे। तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है कि नहीं? लगता है। बेटा पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, आप बताओ, क्यों पढ़ना चाहिए? अपने भविष्य के लिए पढ़ना चाहिए। हाँ। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं भोपाल से हूँ। गोपाल से? जी सर। गोपाल से? गोपाल कहाँ है? ये इंदौर के पास, MP। भोपाल की गोपाल? भोपाल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज यहाँ पर 310 वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। रहने की हर कमरे में माओं के AC लगी है। हर माँ के लिए सेपरेट बेड है, बिस्तर है। 150 बच्चे हैं, बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है। 400 गैया है, 125 नंदी हैं, गाय को चारा भूसा की सेवा। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। और गौरी गोपाल जी की रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है। गणेश प्रथम पूज्य क्यों बने आप सब जानते हैं। एक बार भगवान शिव कार्तिकेय जी से और भगवान गणेश जी से बोले कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा लगाएगा वह प्रथम पूज्य कहलाएगा। मैं बताऊं, एक बार मैं दिल्ली में कथा गा रहा था। दिल्ली में की कथा के बीच में एक माई खड़ी हो गई। बोली, महाराज शब्द वापस लीजिए, बच्चों का नाम भगवान के नाम पर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। हम पूछे क्यों? माई का उत्तर बड़ा अच्छा था। बोली, यदि बच्चों को गाली दे देंगे तो गाली किसको जाएगा? भगवान को जाएगा ना। हम बोले, माई ये कौन संस्कार है कि लड़का को गरियावत रहो? उसके सास ससुर और उसका पति मानिए राक्षस थे, राक्षस। इतना मारते थे उसको, इतना मारते थे सक्कू को, लेकिन उसने कभी भी भगवान से शिकायत नहीं की कि प्रभु आपने मुझे कैसे घर में भेज दिया। सब जानने के बाद अगर सब कोई छोड़ भी दे तो आप उनको नहीं छोड़ सकते। यही मोह है। आप देख लो करके, वो आपको घर से बाहर कर दे तो भी आप उन्हीं से प्यार करना चाहेंगे जो आपको गाली दे रहे हैं, जो आपके साथ छल कर रहे हैं, जो आपके साथ कपट कर रहे हैं। ये प्रबल भगवान की माया ऐसी है। चाहे हाथ जुड़वा दे, चाहे हाथ जुड़वा दे, चाहे जैसे हम आपके हैं, आपके ही। भजन का तात्पर्य भगवत आश्रय है। माला चलाना भजन एक क्रिया है, तो आश्रय एक भगवान का वो पद है जो परम पद प्रदान करता है। अंदर से भरोसा, आश्रय। वो पकड़े परमार्थ को तब तो उसको निकाला जा सकता है, और यदि कहीं कि इसको संतुष्ट करके निकाला जाए तो वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ऐसी नीच वृत्ति होती। गुरुजनों ने नियम दिया है, नियम पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये दिनचर्या। माता सबरी ने एक दिन भी निराशा नहीं पैदा की। गुरु ने कहा था प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या। रोज सोनी लगाना, जल छिड़कना, पुष्पों के पावने डालना, फल आदि चयन करके प्रभु का इंतजार करना। रात हो गई, फिर प्रभु के चिंतन में विश्राम। इन चीजों के लिए कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो। पैसे मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो क्या दिक्कत है पत्नी को आपसे? अरे ऐसे ही। गुरुजी नहीं, अभी भी आपसे बात कराई, उस समय से सुधर गए, लेकिन अभी भी मारपीट करते हैं कभी का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
बड़े हो के आपको क्या बनना है? क्या बनना है आपको? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे हैं। गजब इच्छा है आपकी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बोलो। महाराज जी मुझे 7 साल हो गए वृंदावन में, घर से भागे। भाग गए? मेरी भाभी बोलती है मेरी माँ ने जमीन 5 बीघा है मेरे नाम कर दी। भाभी बोलती है हमारे नाम कर दो, ऐसा कर दें क्या? मेरी शादी नहीं हुई, भैया की हो गई। तो आप काहे नहीं कर रहे हो शादी? मैं नहीं करूँगा। क्यों? वो कोई समस्या है, राधे राधे महाराज। आप में कोई समस्या है? जी। अंधे हैं। क्या है अंधे किस तरह से हैं कि उन्हें गौरी गोपाल की सेवा तो नजर नहीं आती। वो एक भी मौका नहीं छोड़ते अनिरुद्धाचार्य को गाली देने का। न्यूज वाले, कुछ न्यूज वाले, हाँ या ना? और झूठ ही बोलते रहते हैं, कुछ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। गणेश जी का वाहन है चूहा, तो गणेश जी धीरे धीरे चले। अब गणेश जी जब चले तो गणेश जी सोचे कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे लगाऊं। बोले संपूर्ण विश्व माता पिता में समाया है, क्योंकि माता पिता में हम समाये थे। एक पापी था जिसका नाम था अजामिल। आप लोग भागवत जी की कथा में सुने होंगे। उसकी पत्नी परेशान थी कि मेरे पति का उद्धार कैसे होगा। एक महात्मा मिले, पत्नी रोते रोते महात्मा से निवेदन की। महात्मा ने कहा एक काम करना, तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल को बेटा हुआ, नाम रखा गया नारायण। वह पापी था परंतु अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। सक्कू जल का मटका लेके नदी में गई पानी भरने, तब तक महात्मा विठल विठल गाते जा रहे थे। अब सक्कू बाई सोची कि ऐसा अवसर अब जीवन में मिलेगा नहीं। ये लोग ठाकुर जी के पास जा रहे हैं, क्या पता कल जीवित रहूं कि ना रहूं, इतना मारा जा रहा है, क्यों ना इनके साथ चल पड़ूं, मैं भी प्रभु का दर्शन कर लूंगी। हम जानते हो हमारे साथ धोखा कर रहा है, जानते हो हमारे साथ छल कर रहा है, वो हमको प्यार नहीं करा, फिर भी हमको उसी से प्यार करना पड़ेगा। ये माया है। मन हटा करके हम भगवान में नहीं लगा सकते, और भगवान में लगाए तो एक एक की चाल समझ में आ रही। तो यहाँ पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी तंचु, कलयुग का प्रभाव, कपट, छल, ये सब चल रहा है।